नमस्ते भाई, मैथ इंसाइडर में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई करेंगे। दोस्तों इससे पहले हमारी सीरीज चल रही थी मध्य प्रदेश जेल प्रहरी भर्ती 2026 के लिए। इस वीडियो में देखेंगे परसेंटेज, यानी परसेंटेज के क्लास नंबर 2 है। इससे पहले क्लास नंबर 1 हमने अपलोड कर दिए। 17 मिनट जो पहली क्लास थी उसमें 17 मिनट के अंदर हमने 7 टाइप परसेंटेज के कंप्लीट करा दिया था। इस परसेंटेज की दूसरी वीडियो, इसमें जो महत्वपूर्ण 3 से 4 टाइप और बच गए उनको भी कंप्लीट करा देंगे, जिससे आपको जो परसेंटेज के 11 से 12 टाइप बनते हैं सारे टाइप आपको इन 2 वीडियो के माध्यम से समाप्त हमने करा देंगे। इसलिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मैथ के जो एप्टेक पैटर्न के अनुसार जो क्वेश्चन थे, जो इसमें क्वेश्चन कौन कौन से, इसमें MP ASI के क्वेश्चन में जो व्यापम पूछा था वो एएसआई वाले हैं, जेल पर वो मध्य प्रदेश पुलिस वाले पेपर हैं, आबकारी वाले पेपर के जो मैथ के सवाल पूछे गए थे जो परसेंटेज के, सारा कुछ हमने इन 2 वीडियो के माध्यम से समाप्त करा दिए हैं। इसलिए पहला वीडियो अगर आपने ना देखा हो, जाकर उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं और जाके फिर अगर आप इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में वही समझ में आएगा। अगर आपने पहला वीडियो भी नहीं देखा होगा फिर भी ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं एकदम बेसिक यानी जीरो से आपको बताऊँगा। इस वीडियो को समाप्त करने के बाद निश्चित तौर पर आप लोग जाके पहला वीडियो भी देख लीजिएगा। सभी टाइप आपके इन 2 वीडियो के माध्यम से परसेंटेज के समाप्त हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, PDF के लिए इन दोनों क्लासों की PDF मैं अब आपको एक साथ अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में। मैथ इंसाइडर नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़कर आप लोग इसकी PDF जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से आज नए टाइप जो 3 से 4 टाइप बच गए थे उनको कंप्लीट करा देता हूँ। चलिए देखिए, एक इस टाइप का क्वेश्चन बनता है कि यदि मूल्यों में 24% की कमी की जाती है तो उपभोग में कितने परसेंटेज की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि व्यय अपवर्तित रहे। इस प्रकार के सवाल है कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए। 24% मूल, इसमें 2 चीज़ होती है, एक मूल होता है, एक आपका खपत होता है। सवाल में क्या दिया, 24% की कमी। कोई भी चीज़ 100 रुपये होती है तो 100 होता है, उसमें जब 24% की कमी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 76। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। 76 कहाँ से आया, क्योंकि 24% की कमी है। अगर इसमें 24% की वृद्धि होती तो फिर क्या हो जाता, 100 में 24 को जोड़ देते तो 124 हो जाता, लेकिन यहाँ पे कमी बोला तो 100 में 24 को घटाएंगे तो 76 हो गया। यहाँ तक सब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गया आपका मूल। अब आपको खपत कैसे निकालनी है, इसको आपको उल्टा कर देना है। ये 76 आपका इधर है तो 76 इधर आ जाएगा ये, और ये 100 आपका इधर आ जाएगा। बस आपको इतना ही करना, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए क्या बोला, कितने परसेंटेज की वृद्धि की जाने चाहिए ताकि व्यय अपवर्तित रहे। 76 से 100 होने में कितना लगेगा, 24 बटे कितना होगा, बटे आपका ये 76 गुणे 100, काट पीट कर लेंगे, आपका आंसर निकल के सामने आ जाएगा। काटिए, किससे काट सकते हैं, 18 चौक 72, 19 चौको 76, 6 चौको 24, 6 गुणे 100 करेंगे तो 600 आ जाएगा, भागे 19। 19 का पहाड़ा पड़े कि 60 से अधिक जा, 19 दूनी 19 त्रिक 57, कितना बचा 3, 0 उतर आया। 30 का भाग 19 एक कम 19। अब आपको पूरा भाग नहीं देखना, सीधे ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में 31 दशमलव कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। पूरा भाग ना देख के आपको यहीं तक करना है। ऑप्शन जब देख लीजिएगा 31 से 1 चालू हो रहा तो यही ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक ये पहला टाइप होगा। इस टाइप को ये सिंपल सवाल पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप में अगर थोड़ा बढ़ा के देगा तो किस टाइप का देता है, चलिए देखिए, उसको भी देख लीजिए। एक ये वाला सवाल है कि प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जान 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा, तो प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या होगा। इस प्रकार के सवाल में क्या करेंगे, वही आपका मूल्य, वही आपका नीचे खपत। 100 रुपये मान लीजिए, 100 रुपये स्टार्टिंग आपको 100 रुपये से ही करनी है। 100 रुपये मान लिया। अब बोला है 25% की कमी, तो 100 में जब 25% की कमी करें तो कितना हो जाएगा, 75। तो ये 75 इधर आ गया, ये 100 इधर चला गया। 25 त्याई 75, 25 चौको 100, 3:4 हो गया। कमी के कारण जान 600 रुपये में 5 किलो अधिक
3 से 4 कितना अधिक है? 1 अधिक है भैया। लेकिन सवाल में कितना बोला है? 5 किलो अधिक। तो 1 का मान 5, तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 15, 4 का मान कितना हो जाएगा? 20। अब क्या बोला है? प्रति किलो गेहूं का मूल्य, यानी ये वाला पूछा प्रति किलो। अगर ये पूछता कि वृद्धि के बाद तो ये वाला पूछता, लेकिन अगर बोला है प्रति किलो सिंपल वाला तो ये वाला पूछा है। 600 रुपये में कितने किलो खरीदेंगे? तो 600 रुपये है हमारे पास, ये कितना है? 15, तो काट देंगे, कितना आएगा? 40 रुपये प्रति किलो। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इस ऑप्शन नंबर ए लिखा है, इसमें सी होना चाहिए 40। अगर मान लीजिए पूछता कि इसका अगर मान निकालने को बोलता तो फिर क्या कहते हैं? 600 में आपको 20 का भाग देना पड़ता तो आ जाता 30। लेकिन प्रारंभिक मूल्य बोला तो इसलिए 15 का भाग देंगे। अगर वास्तविक मूल्य अगर वृद्धि के बाद बोलता तो 20 का भाग देते, आंसर निकल के सामने आ जाता। एक और इसी टाइप का कराते हैं, चलिए देखिए। चावल के प्रति किलोग्राम में 25% की वृद्धि, उस पर कमी थी, इस पर वृद्धि है। परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है। चावल के प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य, तो वही आपको पहले क्या लिखेंगे? मूल्य, और नीचे लिखेंगे खपत। 100 रुपये आपका मान लीजिए है, और उसमें 25% की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 125। तो 125 ये नीचे आ गया, और ये आ गया इधर 100। तो 25 पंचे 125 होता है, 25 चौको 100 होता है। यहाँ भी हम काट सकते थे, 25 चौको 100, 25 पंचे 125। ये 5 यहाँ आ गया, ये 4 यहाँ आ गया। अब आपको क्या बोला है कि 6 किलोग्राम कम। ये 5 से इधर गया तो कितना कम हो गया? 1 कम हो गया भैया। 5 से 4 हो गया, 1 कम। लेकिन सवाल में कितना बोला है? 6 किलोग्राम कम। तो 1 का मान 6, तो 5 का मान 6 पंचे 30, 4 का मान 6 चौको 24। अब सवाल क्या बोला है? प्रारंभिक मूल्य। ये आपका प्रारंभिक मूल्य है। वृद्धि और कमी होने के बाद ये शुरू में आपका 30 रुपये था, लेकिन कमी होने के बाद या वृद्धि होने के बाद कितना बचा? 24 रुपये। तो हमारे सवाल में क्या बोला है? प्रारंभिक मूल्य, यानी इसका मान आपको निकालना है 30 का, और यहाँ पे कितना दिया है? 1200। तो इस 1200 में 30 का भाग कर दीजिए 40। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ भी आपको 40 देखने को उत्तर मिल रहा। ये एक पहला टाइप होगा आज के सवाल का। इतना आप करेंगे तो इस टाइप के, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। यही तीनों सवालों को आपको बार बार हल करना, जिससे आपको इस टाइप के अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही तीनों सवाल आप कर लेंगे। इसके अलावा इस टाइप में अब आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अब चलिए देखिए अगला टाइप। एक टाइप आपका बनता है खर्चा, आय और व्यय वाला। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि और बचत में 10% की कमी होती है तो उसके व्यय में कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी? आप सबको पता है कि आय बराबर क्या होता है? खर्चा प्लस बचत। ये फार्मूला आप सबको पता है, अपने आप लाइफ में जोड़ दिए। मान लीजिए आप अगर आप 100 रुपये कमाते हैं, आपने खर्चा कर दिया 80, तो आप कितना बचाएंगे? भैया जब मैं 100 रुपये कमाता हूँ, 80 रुपये हमने खर्चा कर दिया, तो मेरे पास कितना बचेगा? 20। ये इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको समझा दिया। अब जो सवाल में दिया चलिए उसको देखिए। आय बराबर, एक सेकंड, आय बराबर खर्चा प्लस बचत, ये फार्मूला होता है। आय मान लीजिए कितनी है आपकी? 100 रुपये। आय आपको हरदम 100 रुपये ही माननी है इस प्रकार के सवाल में। अब 100 में 80% खर्च कर देता है। जब 80% खर्च कर देगा तो बचाएगा कितने परसेंटेज? 100 में भैया जब 80% ख़त्म कर दिया, यानी 100 की चीज़ 100 रुपये थी, उसमें 80 रुपये ख़त्म कर दिए तो कितने रुपये बचाएगा? 20 रुपये। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 100 रुपये। आप सवाल पढ़िए। 80% खर्च करता, उसकी आय में अगर 12% की वृद्धि हो जाती है, आय 100 रुपये, लेकिन जब इसमें 12% की वृद्धि हो जाएगी तो 100 से कितना हो जाएगा? 112। और उसके बचत में 10% की कमी हो जाती है। बचत आपकी कितनी थी? बचत आपकी थी 20, लेकिन इसमें 10% की कमी हो गई, तो इसको निकालेंगे। इसका 10% कितना होगा? 2।
ये 10% हो गया, लेकिन ये दो दो कितना है, कम ही बोल रहा है, कम कम कम। तो इसमें 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18। अब उसके व्यय में कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी, जब आप 112 रुपये कमा रहे हैं और उसमें 18 रुपये आप बचा रहे हैं, तो खर्चा कितना करते हैं, खर्चा भैया हम 112 रुपये कमाते हैं और 18 रुपये हम उड़ा देते हैं, तो हम खर्चा कितना करते हैं, हम खर्चा करते हैं 18 12, तो हम खर्चा करते हैं आपका 12 में 8 गया तो 94। हाँ 94, 112 रुपये हम कमाते हैं और 18 रुपये हम बचाते हैं, तो खर्चा कितना करते हैं, खर्चा हम करते हैं 94। ये आपका हो गया खर्चा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 112 आ रहा, हाँ भैया आ रहा है। अब देखिए, अब पूछा है कि उसके व्यय में कितने परसेंटेज की वृद्धि थी। पहले उसका खर्चा 80 था, अब उसका खर्चा हो गया 94, तो कितने रुपए बढ़ गए, 80 से 94 हो गया तो कितना बढ़ गया, 14 रुपये भैया। किसके ऊपर, 80 के ऊपर, तो 80 नीचे गुणे 100, काट पीट कर देंगे, आंसर निकाल के सामने आ जाएगा। 0 से 0, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 35/2, 17 दूनी 34, 17.5। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17.5, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार आपको सवाल करना, हमने आपको एकदम जीरो से समझाया कि जिन जो भी अभी कुछ भी नहीं पढ़ा होगा वो इस वीडियो को देख रहा होगा, उसको भी समझ में आ गया होगा। हाँ, आय खर्चा वाला सवाल आपको किस प्रकार करना है। इस प्रकार के सवाल में आपको तो आय दे देगा, एक खर्चा दे देगा, तो फिर आपको बचत में वृद्धि कमी पूछेगा। इसमें यानी आय खर्चा बचत में 2 चीज़ें दे देगा और एक चीज़ के बारे में पूछेगा। तो आप उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के सवाल को आपको करना है सवाल पेपर में भी। अब देखिए, एक टाइप ये वाला बनता है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के वेतन में यदि 15% के मकान के किराए पे खर्च किया जाता है, शेष का, जैसे ही सवाल में आप शेष पढ़ें तो आपका दिमाग फट से काम करना चाहिए कि शेष का, इस शेष वाला सवाल आपको कैसे करना। अब आपको मैं बताऊंगा। शेष का 25% घरेलू सामान पर, शेष का 25% आयकर के रूप में और शेष का 15% कपड़ों पे खर्च किया जाता है, तो उसके पास कुल 10,400 रुपये ही बचते हैं। तो उसका कुल वेतन ज्ञात कीजिए। यानी मान लीजिए कोई एक आदमी है, वो अगर 100 रुपये कमाता है, उसके बाद वह 15% मकान के किराए पे खर्च कर देता है। जब 15% मकान के किराए पे, मान लीजिए 100 रुपये अगर वो कमाया, तो उसमें 15% अगर मकान के किराए पे खर्च कर देगा, तो उसके पास कितना बचेगा, उसके पास भैया बचेगा 85 रुपये बटे 100। शेष वाले सवाल में आपको इसी प्रकार करना है, जो खर्चा हो गया उसको घटा देना, जो शेष बचता है उसको अपने पास रख लेना है। अगला आगे पढ़िए। यदि शेष का 25% घरेलू सामान पर 25% और खर्चा कर दिया, अगर 25% खर्चा कर दिया तो उसके पास कितना बचेगा, 100 में 25 घटाएंगे तो 75/100। उसी प्रकार एक आपका ये, आप फिर देखिए शेष का फिर 25% आयकर दे दिया तो कितना बचेगा, फिर आपका 75 रुपये बचेगा गुणे, फिर शेष का 15% कपड़ों पे, तो जब 100 में 15 रुपये कपड़े पे खर्च कर देगा तो कितना बचेगा आपका 85। अब जब ये सब कुछ करने के बाद उसके पास कितने रुपए शेष बचे, 10,404। इसको काट पीट कर लेंगे। ये आपका MP टेट वर्ग 3 के मेन पेपर में भी आपको देखने को मिला था, चयन परीक्षा में, और उसी प्रकार ये पात्रता परीक्षा में भी पूछा गया था। और यही पेपर एप्टेक ने कहाँ से उठाया, इस साल 2024 में भी यही क्वेश्चन देखने को मिला था। एप्टेक ने इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया, डिट्टो कॉपी कर लिया, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको करा रहा हूँ। अब देखिए, इसको काट पीट कर लेंगे, आपका आंसर निकल के सामने आ जाएगा। अब देखिए कहाँ से काटेंगे, 17 × 50 85, 20 × 5 100, 25 × 3 75, 25 × 4 100, 25 × 3 75, 25 × 4 100, 17 × 5 85, 20 × 5 100। अब आपको काटना है, तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं 3 का कौन सा है मल्टीपल, 6 3 9 2 11, ये 3 से नहीं कटेगा। 6 5 11 2 13, ये भी आपका 3 से नहीं कटेगा। 6 4 10 2 12, ये 3 से कट सकता है। 6 2 8 2 10, ये भी 3 से नहीं कटेगा। 3 से एक ही ऑप्शन कट रहा है, इसलिए ये वाला आंसर हो जाएगा।
ये हमने कैसे किया, ये हमने डिविजिबिलिटी के रूल के माध्यम से चेक कर लिया कि 3 से कौन सा कटेगा, वही आपका आंसर देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया हो। आप ये गुणा भाग करके भी कर सकते हैं, लेकिन हमने डिविजिबिलिटी के रूल से इसको समाप्त कर दिया। जब मैं आपको डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा कि डिविजिबिलिटी का रूल आपको कैसे यूज करना है। इसको हमने डिविजिबिलिटी के, जब देखिए ऊपर आपका 3 आ रहा तो आंसर में भी आपका 3 आएगा। 3 से कोई भी संख्या नहीं कट रही, सिर्फ एक ही ऑप्शन कट रहा है, इसलिए यही आपका आंसर देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं अब आपको गुणा भाग करके इसका आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पेपर में गुणा भाग ना करके डिविजिबिलिटी के रूल का यूज करके आपको सवाल को हल करना। चलिए देखिए अगला टाइप। एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि पास और फेल वाला एक उम्मीदवार है जो 50% अंक प्राप्त करता है और 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, लेकिन एक अन्य उम्मीदवार है जिसने 78% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण अंक से 30% अधिक अंक प्राप्त करता है। तो अधिकतम यानी प्राप्तांक पूछता है, तो इस प्रकार के सवाल को कैसे करेंगे। एक उम्मीदवार है जो 50% अंक प्राप्त करता है लेकिन 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 50%, कोई लड़का जो 50% ले आता है उसके बावजूद वो 100 अंकों से फेल हो जाता है। अगर उसको हम 100 अंक और दे देंगे तो क्या भैया पास हो जाएगा? बिल्कुल पास हो जाएगा, क्योंकि अगर वो 100 अंकों से फेल हो रहा है, आप किसी को 100, मान लीजिए एक लड़का है वो 100 अंकों से फेल हो गया, उसको आप 100 अंक दे देंगे तो क्या वो पास हो जाएगा? निश्चित तौर पे पास हो जाएगा। जब वो 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो उसको मान लीजिए उसको मैं 100 अंक दे दिया, तब वो तो पास हो जाएगा बराबर। अगला लड़का क्या है, वो 78% अंक प्राप्त करता है, तो 78%, लेकिन वो उत्तीर्ण अंक से 30% अधिक प्राप्त करता है। जब वो 78% में पास हो गया और उसके बाद उसके 30 अंक ज़्यादा आ गया, अगर उससे हम 30 अंक ले भी लूँगा तो क्या वो फेल होगा? बिल्कुल नहीं फेल होगा, क्योंकि वो 30% अंक तो पहले से भी अधिक प्राप्त कर चुका है। तो यहाँ पे आप 30 अंक को घटा देंगे तो आपका आंसर निकल के सामने आ जाएगा। अब देखिए ये 50 है, ये 78 है, तो 50% माइनस 78% हो गया। ये -30 है, ये इधर प्लस में 100 है तो ये आ जाएगा, तो -100 हो जाएगा। ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 28%, ये हो जाएगा आपका 130। आपको अधिकतम अंक बोला यानी 100% का मान आपको निकालना है, तो 1% का मान माइनस ये प्लस हो गया, 130/28 1% का हो गया। हमें तो 100% निकालना है, तो 130/28 गुणे 100 कर देंगे, आपका आंसर निकल के सामने आ जाएगा। बस आपको इतना ही करना, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको काट पीट कर लेंगे, इसका आपका आंसर निकल के सामने आ जाएगा। चलिए मैं आपको काट पीट करके दिखाई देता हूँ। 130/28 गुणे 100, इसको मैं काट सकता हूँ 7 चौक 28, 25 चौको 100। इसमें आपको गुणा करना पड़ेगा। 25 0 25 नहीं 75 की 5 7 आ गया, 25 से कम 25 7 32 भागे 7, 7 चौक 28, ये आपका 4, 7 चौक 28, 7 बना 35, 7 छंग 42, ये आपका 3 0 7 चौक 28। इसको जब आप काट पीट कर देंगे 2 दशमलव आ जाएगा। फिर जो मान आपको देखने को मिलेगा, जो परसेंटेज आएगा, इसमें आप किसी में एक में रख देंगे। इसमें जब ये रख देंगे आपका आंसर निकल के सामने आ जाएगा। बस आपको इतना ही करना, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। इसका मैं अगर आपको उत्तर बताऊं तो इसका उत्तर होगा आपका 1000। आप काट पीट कर लेंगे, आपका आंसर निकल के सामने आ जाएगा। चलिए देखिए अगला टाइप। एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में और 48% गणित विषय में असफल रहे। यदि दोनों विषयों को 40% फेल हुए तो दोनों विषयों के कितने परसेंटेज उत्तीर्ण हुए। एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछता, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में और 48% गणित में असफल रहे। 53% आपके किस में हुए? विज्ञान में, और 48% किस में हुए? गणित में। लेकिन दोनों विषयों में कितने हुए? 40%। ये पहला विषय, दूसरा विषय, और जो दोनों विषयों वाला हो जाएगा उसको घटा देंगे, 40% को घटा देंगे, आंसर निकल के सामने आ जाएगा। 53 में 48 को जोड़ेंगे तो 8 3 11 5 4 9, 8 3 11 के 1 5 4 9 1 10 माइनस 40%। तो इसको घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा? 100 में जब 40 को घटाएंगे तो 60
वैसे घटाएंगे तो ये 1 सेकंड 61 आएगा। सौ माइनस नहीं 101 माइनस 40% था, इसको घटाएंगे तो 61% अभ्यर्थी आपके फेल हो गए। लेकिन सवाल बोला जब कितने परसेंटेज उत्तीर्ण हुए, जब 61% 100 में फेल हो गए तो पास कितने परसेंटेज हुए होंगे, 100 में 61 गया तो 39% बच्चे पास हुए होंगे। जब 61% आपके फेल हो गए तो पास कितने हुए होंगे, 39%। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, ये सर्वाधिक सरल रहता है, आपको इसी प्रकार से करना है। आगे देखिए अगला टाइप। अब एक जनसंख्या वाला सवाल कि पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष के दौरान यह 5% के अंत में हुई, वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या कम हाँ ये कम मैं पढ़ना भूल गया था, कम कि वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 47,880 थी। तो पहले वर्ष की शुरुआत में इसकी जनसंख्या कितनी थी, यक्स मान लेंगे पहले वर्ष में 5% की वृद्धि यानी 5% का मान होता है 1/20। ये आप सबको पता कैसे आया, काट पीट कर देंगे तो 1/20 आ गया। 5% की वृद्धि हुई, पहले हमने आपको पहले जब वीडियो डाला तो उसमें बताया था जब वृद्धि होती है तो कैसे लिखते हैं, 21/20 हो जाएगा, क्योंकि 20 नीचे तो 20 आ गया, एक ऊपर उसमें जोड़ देंगे तो आपका ऊपर वृद्धि हो जाएगी। लेकिन जब 5% का कमी है तो नीचे 20 रहेगा ही, कम है एक तो एक को घटा देंगे तो 19 आ जाएगा। ये सब करने के बाद अंत में आपकी जनसंख्या कितनी बची, 47,880। अब आपको काट पीट करना है, इसके अलावा आपका आंसर निकल के सामने आ जाएगा। 3 से काटते हैं पहले, 7 त्रिक 21, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 3 45, 2 हो गया, 15 3 45, 3 नंबर 27 हो गया, 3 छक्का 18 हो गया, 0 हो गया। ये 3 से कट गया। अब आपको 7 से काटिए, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 19 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 5 19 में 14 गया तो 5 56 हो गया, 8 7 56 हो गया। अब 19 का कट जाएगा, हाँ भैया कट जाएगा, 19 एक कम 19 हो गया, 22 में 3 19 किया तो 3 19 दूनी 38 हो गया, 120। अब 120 आ गया ना, ये बराबर 120, ये नीचे है 20 वाला तो 20 ये ऊपर चला जाएगा, ये भी 20 ऊपर चला जाएगा, गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 0 आपके हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 12 चौक 48। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। एक ये जनसंख्या इस टाइप का पूछता, एक क्वेश्चन और जनसंख्या में पूछता दूसरे टाइप को, चलिए उसको भी देख लीजिए। किसी शहर की जनसंख्या 2018 में 15% और 2019 में 10% की वृद्धि हुई। एक महामारी के कारण 2020 में इसमें 10% की कमी हुई। 3 वर्षों में शहर की जनसंख्या में हुई परसेंटेज की वृद्धि एक ज्ञात कीजिए। पहले 15% की को आपको कैसे लिखना है, 15/100, 3/20। उसी प्रकार आपको 10% कैसे लिखना है, 1/10। पहले बोला है 15% की वृद्धि तो 20 रहेगा आपका, यहाँ पे वृद्धि बोला तो 3 ऊपर आ तो 3 को जोड़ देंगे तो 23। उसी प्रकार 10% की वृद्धि तो 10 से कितना हो जाएगा, 11। आगे बोला 10% की कमी तो 10 से 9। अब आपको इसका गुणा कर लेना है और आंसर निकाल लेना, 20 गुणे 10 तो 200, यानी इसमें गुणा करेंगे तो आपका 2000 आ जाएगा। 11 नवा 99 गुणे 23, 3 नवा 27 हो गया, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 27 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 45। ये 2 हो गया आपका, 47 4, 9 दूनी 18 4 22। ये आपका आ गया 2277। कितने की वृद्धि हुई भैया, वृद्धि हुई 2000 में 2270 है, 277 की वृद्धि हुई किससे, 2000 से, 1 0 से ये, 1 0 से ये, 277 में आपको 20 का भाग करना है। कैसे करेंगे, चलिए देखिए, 277, 20 को हम 10 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। जब 10 का भाग 277 में करेंगे तो 27.7 आएगा। इसमें आप 2 का अब भाग करिए, 13 दूनी 26। अब आपको सीधे ऑप्शन में पहुंचना है कि 13 से कौन सा ऑप्शन चालू हो रहा, 13 से एक ही ऑप्शन चालू हो रहा, ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कर लीजिए। परसेंटेज में जितने भी टाइप बनते हैं हमने सब कुछ आपको कंप्लीट करा दिया। अब आपका एक टाइप बचता है चुनाव वाला,
लेकिन अभी तक एबटेक पैटर्न ने चुनाव से कुछ भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, इसलिए मैं चुनाव वाले सवाल आपको नहीं करा रहा हूँ। लेकिन अगर आपके कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट आएगा तो मैं आपको चुनाव वाला भी एक क्वेश्चन चुनाव वाले का एक वीडियो ही बना दूंगा, जिसमें आपको 15 मिनट के अंदर चुनाव से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, चुनाव से कम 4 से 5 प्रकार के क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन के मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, जिससे चुनाव वाले क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन अभी तक एबटेक पैटर्न ने चुनाव से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, इसलिए मैंने चुनाव वाले क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से नहीं कराया। अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया है तो अब आपको परसेंटेज में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। PDF में आपको मैथ इंसाइडर नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ मैं अपलोड कर देता हूँ। जल्दी से जाके आप लोग पहले क्लास देखिए, अच्छे से देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपका अगला टॉपिक कौन सा आएगा वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि भैया अगला टॉपिक इसी प्रकार से कम समय में कंप्लीट करा दीजिए, तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। अब आपका क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे मुझे भी अच्छा लगेगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत लगती है इस प्रकार क्वेश्चन को निकाल के लाने में, हर टाइप के क्वेश्चन को। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए।